नमस्कार सबको, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल खास हरियाणा बोर्ड और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स सेट 3 एग्ज़ाम चल रहा है। परसों मंडे को 10th का साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी के लिए वैसे तो जो प्रिस्क्राइब्ड है अक्टूबर और नवंबर का सिलेबस है, तो उसमें 2 वीडियोस बनाएंगे हम। एक 20 क्वेश्चन तो हैं हमारे पास 1-1 नंबर वाले, हालांकि 9 क्वेश्चन आएंगे, और एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें 2-2, 3-3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन होंगे। इन क्वेश्चन के नोट्स पहले ही sciencehariyana.com पर आपसे साझा कर दिए गए हैं। आइए इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य की कौन सी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो कौन सी किरणें हैं बच्चों? पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। ये हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, कैंसर कारक हैं। तो ओजोन परत, जिसका कि सूत्र O3 है, ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, ये पार्ट है बच्चों हमारा पर्यावरण में, सदैव किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है, एक दिशा में। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आहार श्रृंखला, पहले तो एक आहार श्रृंखला जैसे घास, बकरी, मानव। तो घास, बकरी, मानव में घास बकरी खाती है, तो बकरी से आगे शेर खाता है बकरी को। तो इस तरह उल्टा नहीं चलता, तो सदा ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ये नहीं कि बकरी शेर को खाती है। तीसरा क्वेश्चन, किसी आहार श्रृंखला में, मेरी तरफ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमारा पर्यावरण पाठ का, कि श्रृंखला में द्वितीय उपभोक्ता कौन से स्तर पर आते हैं? तो इसके लिए बच्चों आप एक पिरामिड बनाएं और नीचे सबसे होते हैं उत्पादक। उत्पादक के बाद आते हैं प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। तो स्तर कौन सा होगा इनका? तीसरा, 1, 2 और 3। तो द्वितीयक उपभोक्ता तृतीय स्तर पर आएंगे। स्तर तो तीसरा होगा ना बच्चों, दोबारा देख लो। सबसे नीचे उत्पादक, उसके ऊपर प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता आते हैं हमारे तृतीय स्तर पर। कौन से स्तर पर? तृतीय स्तर। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। एक बात और मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या सेट एग्जाम में पहले आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण दें। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे कि कचरा, टमाटर के छिलके, आलू के छिलके, बची हुई चाय पत्ती, तो ये जैव निम्नीकरणीय जो कीटाणुओं द्वारा गला सड़ा जाते हैं। घास हो गई। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में बदल देता है? सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का पौधे का कितने प्रतिशत ऊर्जा में बदल पाते हैं? तो केवल 1%। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 हिस्से हैं इस प्रश्न के। 1% ही वो खाद्य ऊर्जा में। देखो बच्चों, सूर्य का प्रकाश, सूर्य से ऊर्जा ले रहे हैं पेड़ पौधे, तो जो उन्होंने सारा दिन ऊर्जा प्राप्त की, उसका केवल 1% ही वो खाद्य ऊर्जा यानी कार्बोहाइड्रेट या खाने वाली चीज जो ऊर्जा है उसमें बदल पाते हैं। आगे अगला प्रश्न देखो बच्चे, मेंडल ने मटर के लंबे पौधे तथा बौने पौधे लिए। मेंडल ने क्या किया था बच्चों? मटर के लंबे तथा बौने तथा इसमें प्राप्त संतति पीढ़ी F1 में से तथा इसमें प्राप्त संतति पीढ़ी F1 में बच्चों दोबारा ही खोल लें ये पेज, मुझे लगता है ये
गड़बड़ कर रहा है। तो बच्चों इसी बहाने ScienceHaryana.com पर आप सीख लें 2 मिनट की नोट्स कैसे। ये तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 3 साइंस के, ये गया मैं, और नीचे डाउनलोड बटन दबाएं, ये प्रश्न आपके खुल जाएंगे। तो प्रश्न पहले हमारा पर्यावरण पाठ, फिर आ रहे हैं आनुवंशिकता पाठ के। आनुवंशिकता पाठ में 3 ही चीज़ें हमारे पास, या तो है हमारे पास मेंडल के प्रयोग और मानव में लिंग निर्धारण। तो मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण करवाया। फिर वही गड़बड़ हो रही है बच्चों। मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधों का संकरण करवाया तथा इसमें प्राप्त संतति पर सभी पौधे कैसे थे। तो बच्चों टी और टी को मिला के उसने टी लिया, लंबे पौधे और बौने पौधे। जो F1 पीढ़ी तैयार हुई थी उसमें सभी पौधे लंबे थे। सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। मटर के दानों से मेंडल ने प्रयोग किए। यदि एक मटर का एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले बीज वाले पौधे का संकरण करवाया जाए तो F1 पर बीज कैसे होंगे? तो गोल हरे तथा झुर्रीदार पीले, गोल हरे और झुर्रीदार पीले बीज लिए हैं, और ये प्रयोग नंबर 2 है उसका, गोल हरे और झुर्रीदार पीले। तो इनके संकरण से जो F1 पीढ़ी तैयार हुई उसमें उसको मिले बच्चों गोल पीले बीज। कैसे मिले थे? गोल पीले बीज, सारे के सारे। फिर उसने गोल पीले बीजों का संकरण करवा के दूसरी पीढ़ी तैयार की। तो दूसरी पीढ़ी में उसको ज़्यादातर तो मिले गोल पीले बीज, 3 अनुपात 9 अनुपात में तो गोल पीले बीज, 3 अनुपात में गोल हरे बीज, 3 अनुपात में झुर्रीदार पीले बीज, और सबसे कम 1 अनुपात में हरे झुर्रीदार बीज। तो ये प्रयोग नंबर 2। मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे तथा एक शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराया। F2 पीढ़ी पर शुद्ध लंबे तथा बौने पौधों का अनुपात। बच्चों F2 पीढ़ी पर शुद्ध लंबे, इस शब्द की तरफ ध्यान देना जरूरी है। शुद्ध लंबा, जब दोनों टी होते हैं वो ही शुद्ध लंबा होता है। तो उसमें 4 तरह के ऑप्शन थे, टी, एक टी बड़ा टी, एक टी बड़ा टी। इनको लंबे पौधे ही कहा जाए, लेकिन शुद्ध सिर्फ एक ही था। तो शुद्ध लंबे तथा बौने का अनुपात 1 अनुपात 1 ही होगा। बच्चे ज़्यादातर इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, हो सकता है 3 अनुपात लिख। अगर वो खाली कहे लंबे पौधे तथा बौने पौधे का अनुपात तो 3 अनुपात 1। जहां उसने शब्द का उपयोग कर दिया शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने, तो वहां 1 अनुपात 1। अगला प्रश्न देखो, मानव में युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों लिंग गुणसूत्र 1 ही होता है, 1 जोड़ा होता है। कुल होते हैं 23 में से 22 जो हैं वो लिंग गुणसूत्र नहीं होते। कुल तो हैं 23, लेकिन उत्तर आएगा 1 जोड़ा ही, 1 युग्म ही लिंग गुणसूत्र होता है। प्रश्न 10, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो स्त्रियों में केवल XX होता है, XY नहीं। XY होता है मादा में, नर में, और X होता है स्त्री में, XX। अगला प्रश्न, चुंबकीय धाराएं उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण पे समाप्त होती हैं। उत्तर से आरंभ होकर चुंबकीय धाराएं कहाँ से शुरू होती हैं? उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण पर समाप्त होती हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। वैसे पक्के पेपरों में इस पार्ट में से 5 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन सेट एग्जाम में इसके छोटे प्रश्न भी आएंगे। तो चुंबकीय धाराएं उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण पे समाप्त होती हैं। हमेशा देखो बच्चों एक बना होता है NS, तो उत्तर से आरंभ होकर दक्षिण पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी सीधे चालक में विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों अगर आपने करंट बढ़ाया सीधे चालक में से तो चुंबकीय प्रभाव भी बढ़ जाएगा, ज्यादा शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा वो।
एक बात। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम का उपयोग बताएं। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम आता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने में। आगे 2 नंबर के प्रश्न में इसको पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस काम आता है कि कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में पड़ा है, उसमें से विद्युत धारा गुजरेगी तो चालक पर बल लगेगा, वो बल की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। बल की दिशा ज्ञात करने के काम आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। चुंबकीय क्षेत्र को मापने की इकाई बताएं। हालांकि किताब में नहीं है लेकिन प्रश्न मैंने डाल दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है बच्चों टेस्ला में। किसमें? बड़ा टी, टेस्ला। बड़ा मशहूर कार है बच्चों, एलन मस्क द्वारा बनाई गई है टेस्ला कार। तो वो चुंबकीय क्षेत्र, वैसे वैज्ञानिक का नाम है टेस्ला, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र को जो मापने की इकाई है वो टेस्ला है। आप एनटीएससी की तैयारी में इसका उपयोग कर सकते हैं, वहां आएगा ये ऐसा प्रश्न कुछ ना कुछ। कार्बन की संयोजकता बताएं। कार्बन की संयोजकता है बच्चों 4। कार्बन पाठ बड़ा इंपॉर्टेंट, 4 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे पक्के पेपरों में। कार्बन की संयोजकता है बच्चों 4। क्यों 4 है? वैसे उसका परमाणु संख्या 6 है, 2,4। 4 इलेक्ट्रॉन उसके सबसे बाहरी कक्ष में है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 यहाँ है, तो संयोजकता 4 है कार्बन की। ब्यूटेन के कितने समावयव हैं? 2 समावयव हैं। कितने समावयव हैं? 2। कौन कौन से? नॉर्मल और आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन कह देते हैं एक को नॉर्मल और एक को कहते हैं ब्यूटेन। का सूत्र देखो C4H10। ये 4 कार्बन इस तरीके से लगे तो नॉर्मल है। अगर 4 कार्बन में से एक कार्बन यहाँ लग गया तो अभी भी इसका सूत्र C4H10 ही रहेगा, तो ये समावयव होता है। 2 समावयव। पेंटेन के 3 है। C2H5OH का नाम बताएं। C2H5OH में 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन इथ से शुरू होगा इसका नाम। OH जो प्रक्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? एथेनॉल या इथेनॉल। नॉल किस लिए? OH के कारण, और इथ इसलिए 2 कार्बन के कारण। इथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताएं। CH3COOH, सिरका बच्चों, विनेगर। तो एसिटिक अम्ल भी कहते हैं इथेनोइक अम्ल। इथ यानी 2 कार्बन, COOH हमारा प्रक्रियात्मक समूह हो गया। कार्बन के किसी एक अपरूप का नाम बताओ। हीरा या ग्रेफाइट। अपरूप क्या होते हैं बच्चों? जिनका सूत्र एक जैसा होता है, यानी रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं परंतु भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। और कार्बन के 3 अपरूप हैं हमारे पास, फ्लोरीन भी है। तो बच्चों एक वीडियो और आएगा जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न अलग से हैं। ये 1-1 नंबर के प्रश्नों की तैयारी है। 9 आएंगे 1-1 नंबर के प्रश्न, ये 20 हैं, 20 से भी ज़्यादा 20 हैं क्वेश्चन ये। तो इनमें से उम्मीद है काफ़ी आपको मिलेंगे प्रश्न या इससे मिलते जुलते। तो थैंक यू बच्चों, जुड़े रहें साइंसहरियाणा.com के साथ। नोट्स साइंस हरियाणा साइट पर आप डाउनलोड कर लें।